ये भक्ति मार्ग जो है ये दो प्रकार का है। और गुरु भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु होता है वो इस मार्ग में चलाता है, मूर्ति पूजा करना, मंदिरों में जाना, जप तप करना, पाठ पूजा करना, व्रत रखना और बहुत से नियम है उसको करना। ये बहुत सी बातें आ जाती हैं इसमें, जो लोग करते हैं उनको पता है। एक तो ये मार्ग है। दूसरा मार्ग ये है कि वो अंदर से करते हैं। ये तो सारा कुछ बात का वो अंदर से ही, वो अंदर ही कहते हैं तुम्हारा मंदिर अंदर है, यहाँ बैठो। जो तुम्हारा इष्ट है, जो देवता है वो यहाँ रहता है और तुम भी यहाँ के निवासी हो और इसके साथ साथ दर्शन करो और तुम यहाँ के हो। वो मार्ग अलग है, ये दोनों मार्ग अलग अलग है। दोनों का फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। ये नहीं है कि फल नहीं मिलता। फल तो जैसा भी हम करते हैं, चाहे अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, फल तो सबका ही मिलता है। तो पहला है क्रिया अनुष्ठान, कोई क्रिया वगैरह उसका करना। दूसरा जो है वो अंदर की है, वो निराकार भक्ति है और पहले वाली साकार है। पहले वाले का क्या फल है? जो क्रिया अनुष्ठान है उसका ये फल मिलता है, हमें दुनियावी पदार्थ मिल जाते हैं। जिसका धन हुआ या और कोई पदार्थ हुआ, और पदार्थ हुआ, जैसे हमारी कृष्ण तो कभी इंसान की पूरी नहीं होती, सारी की सारी पूरी होती है ऐसा तो होता नहीं, लेकिन मिल जाता है। वो भी इसी जन्म में नहीं मिलता है, कुछ परसेंट एक जन्म ही मिल जाता है, ज्यादा अगले जन्म में मिलता है। जिस तरह बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छे भी है, हर चीज जो इंसान को चाहिए सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसे भी है वो पैदा होते ही बेचारे बहुत दुखी हैं, वो दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो जो भगवान के घर में जो है इंसान है, वो किसी से वो द्वेष भावना नहीं रखता, वो निर्वैर है, उसका किसी से वैर नहीं है, विरोध नहीं है। चाहे उसका कोई सेवन करता है या नहीं करता, वो किसी से विरोध नहीं करता, वो सभी आत्माओं से प्रेम करता है। लेकिन हम खुद जैसा कर्म करते हैं वैसा फल देते हैं। तो जिन लोगों ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, तो उसका जन्म अच्छे घर में होगा। जिस तरह कोई आत्मा तो राजा के घर पैदा होती है और कोई घरों में डालकर दिहाड़ी में मजदूरी करती है, तो उसमें भगवान के लिए तो वो भी आत्मा वैसी है, वो भी ऐसी हो, तो उससे भी प्रेम करता है, उससे भी प्रेम करता है। तो भगवान ने उसके कर्मों का फल दिया। एक ने पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो उसको राजा के वहां पैदा कर दिया, अच्छे घर में पैदा कर दिया। एक ने बुरे किए तो उसको ऐसे घर में पैदा कर दिया। तो जो कुछ भी है हमारे कर्मों का फल है, जीवात्माओं के कर्मों का फल है। और ये जो कर्म है आप इंसान पे चोरी नहीं कर सकते हैं और कोई चोरा भी नहीं है। यानी देवी देवता भी जो फल भोग रहे हैं उन्होंने भी पुण्य कर्म किए थे इंसान के चोरे में आकर, तो उनका फल भोग रहे हैं। वो आगे अच्छा कर्म नहीं कर सकते, मालक की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो जो उन्होंने इंसान के चोरे में किए थे कर्म, उन्हीं का फल भोग रहे हैं। फल भोगते भोगते जब उनका फल पूरा हो जाएगा
फिर वो वहां से इस लोक में आएंगे, फिर वो इंसान का चोला लेंगे और फिर क्रियानुष्ठान को छोड़कर फिर दूसरी भक्ति करेंगे अंदर की, तब बालक की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जितनी भी योनियां हैं, इंसान के अलावा पशु है, पक्षी है, जानवर है, जितनी भी योनियां हैं, वो सारी के सारी किसी टाइम में इंसान थी। तो इंसान के चोले में आकर उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए जिनका फल भोगना पड़ा, और उस योनियों में फल भोगते 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 कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, तो भोगते भोगते जब भगवान देखते हैं कभी इसके आप कुछ थोड़े अच्छे कर्म रह गए हैं, कुछ बुरे हैं, तो फिर उसको इंसान का चोला देता है। वो फिर कहता है तू मेरा सिमरन कर, तू अच्छे कर्म कर, तू कल्याणकारी कर्म कर, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसमें ये फर्क है, एक में तो मानव की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से उसका वो किस्सा खत्म हो जाता है, यानी दुखों से छुटकारा हो जाता है। भगवान कृष्ण जी गीता में लिखते हैं कि जो अच्छे कर्म करता है उसको सोने की याद करे, और जो बुरे कर्म करता है उसको लोहे की याद करे। है तो आज करी, है तो दुखी, आज करी तो आज करी है। जो बड़ा आदमी है उसको 1 लाख जेल हो जाती है, उससे छोटे को 20 लाख, उससे छोटे को 30 लाख, है तो कहती। तो ये जो मानव का चोला मिला है, ये कैसे रिहाई कमरे से मिला है, कैसे रिहाई बोलते। हम सब कहते हैं ये 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, काल शरीर, हम तीनों शरीरों को कहते हैं। वो तो ऐसे ही है जिस तरह बच्चा प्राइमरी स्कूल में डाला तो वो पढ़ाई लिखाई सीख गया, आगे फिर वो हाई स्कूल में चला जाता है, हाई स्कूल से आगे कॉलेज में चला जाता है, कॉलेज में आगे पीएचडी करता है, एमए करता है, पीएचडी करता है। तो आगे से आगे बढ़ना होता है, और जो एक ही जगह बैठा रहता है फिर वो तो लड़ाई भी होता है। तो क्रिया अनुष्ठान से सिखाया जाता है, भक्ति मार्ग सिखाई जाती है, उसका श्रद्धा विश्वास बढ़ जाता है, उसको तरीका आ जाता है, पूजा करना आ जाता है, वो सीख जाता है। वो सीखने के बाद उसको आगे भी बढ़ना चाहिए। फल तो उसको मिलता है, ग्रह मिलता है, फल तो अच्छा मिलता है, उसको फल तो मिलता है, दुनिया भी मिलता है, यानी उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो अच्छा है, दुनिया में फल मिलेगा उसको, वो जैसा उसने कर्म किया है उसमें भी फर्क है। हर एक कर्म करने का, क्रिया करने, बाल पूजा करने में अपना फर्क है, और दान पुण्य करने में फर्क है। उसमें कई लोग अच्छे घर में आगे पैदा हो जाते हैं, कई नहीं होते, उनसे बदला जाता है, ये अलग अलग है हर एक का साथ। तो वो उसको दुनिया में फल मिलता है, और जो भी फल मिलता है, बन गया, किसी को बहुत अच्छा फल मिल गया, कोई राजा बन गया, कोई बड़े अमीर घर में पैदा हो गया, तो जो कुछ भी है सुख है, तो वो शरीर के लिए तो है। और को बड़ा बहुत ज्यादा पैसा है, वो पैसा शरीर के लिए तो है, अच्छा भोजन खा लेगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, अच्छा रहन, अच्छे गदेलों में सो लेगा, अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छा रहने की जगह होगी, सब जितनी भी सुविधाएं हैं वो तो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो कुछ नहीं है। तो शरीर तो नाश होना है, जितना मर्जी इसको अच्छे अच्छे भोजन खिला लो, अच्छा अच्छा पहना लो, कितना ही कुछ कर लो, ऐसे में तो धोखा देना ही देना है। आप
सभी लोग देखो, जब पैदा हुए थे तब कैसे थे, उससे जो थोड़े बड़े हुए तो तब कैसे थे, जवान हुए तो तब कैसे थे, और अब कैसे है। ये दिन ब दिन पता चल रहा है कि ये हमारे को धोखा दे रहा है। ये देख रहे हैं ये क्या किया, अपने सुख और शांति, देखिए क्या किया, क्या लेके जाएंगे और क्या लेके आएंगे। हम आत्मा है, हम अमर है, तो अपने लिए क्या किया तुमने? अपने लिए तो जो अंदर की चढ़ाई करता है, अंदर बैठता है, जो उसका सिमरन करता है, जिसको पता है मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा पति है, वो मेरा मालिक है, उससे प्रेम करती है, वो उससे शांति और आनंद मिलता है। जो अमर तत्व है, आत्मा भी अमर तत्व है और परमात्मा भी अमर तत्व है। जो अमर तत्व से प्रेम करता है वो अमर हो जाता है, और जो जल से प्रेम करता है, जो नाशवान से प्रेम करता है, उसका नाश हो जाता है। क्योंकि हमने जल से प्रेम किया, शरीर से प्रेम किया है, तो शरीर खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। भगवान कृष्ण की गीता में लिखते हैं, कहते हैं जो भूतों से प्रेम करता है वो भूतों को बचता है, भूतों को पाएगा। जो देवी देवतों को बचता है वो देवी देवतों को पाएगा। जो मेरे को बचता है वो मेरे को पाएगा। तो फिर उसने ये बात क्यों कही? उसका मतलब ये है कि जो मालिक को बचता है, जो मेरे को बचता है वो अमर हो जाएगा। जो देवता को बचता है वो अमर नहीं होता। वो सभी मैंने बताया कि वो कैसे, वो बुद्धि अमर नहीं है, वो तो ये मृत्यु लोग है, तो उससे ऊपर अच्छा लोग है, उस लोग में बैठे हैं। तो ज्यादा कोई करेगा तो उस लोग में पहुंच जाएगा, और क्या करेगा। तो वो खुद चाहते हैं कि हम इंसान के तौर में आपको उस मालक का सिमरन करें। तो गीता में भगवान कृष्ण जी जो है, गीता जो है पूरी संपूर्ण है, उसमें पूरा ज्ञान है। तो इसलिए हमें क्या करना है? रास्ता कोई बुरा नहीं है, कोई रास्ते तो दोनों ठीक है, आपके सामने मैंने रखी है। इसके फल कैसे हैं? एक का अमर फल है और एक का नाशवान फल है। जो बाद में सारा क्या खत्म हो जाना है, तो उसका क्या करना, और जो जिसके संग के अमर हो जाना सदा सदा के लिए, और दुखों से छुटकारा मिल जाता है, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, और देव लोग से भी ऊपर, वो सभी लोगों से ऊपर चला जाता है। देवी देवता भी उसके बहुत होते हैं, वो सभी लोगों में अपना जाता है, वो आजाद हो जाता है, उसकी कैद से रिहाई हो जाती है। अभी मैंने बताया कि भगवान कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि कहती है, तो ये मानव का जोड़ा जो मिला है, कैसे रिहाई करने के लिए मिला है, और इसमें बसने के लिए नहीं मिला है। एक कथा आती है, एक राजा था, उनके घर में दूध आया जाया करते थे और वो ज्ञान दिया करते। राजा की एक रानी थी, उसको बड़ी लगन थी ज्ञान की, वो बड़ी ध्यान से सुनती और उस पर अमल करने लगती, वो अंदर चढ़ाई करने लगती। तो एक दफा गुरु जी ने पूछा कि हे राजन, तुम्हें कोई समझ में भी आएगा? बोला महाराज मेरे तो कोई समझ में नहीं आई। बोला ठीक है। अब असूल ये होता है कि जब मन नहीं मानता तो मन को मनाने के लिए जो मन को सबसे प्यारी चीज लगती है उसका त्याग कर दो। मन बहुत बहुत दौड़ लगाएगा ऊपर नीचे
खूब बंदर की तरह उछलेगा, खूब जोर लगाएगा उस चीज को पाने के लिए, मिलते हार जाएगा, थक जाएगा और शांत हो जाएगा। ये भी गुरु लोगों ने तरीका चला रखा है कि तो सबसे प्यारी चीज है उसको छोड़। तो एक बहुत, वो जो रानी भक्ति करती थी वो बहुत सुंदर थी और राजा उससे बहुत प्रेम करता था। तो गुरु ने राजा को ज्ञान देने के लिए बोला है, राजा हमारे को ये रानी दे दो, हमें इसको साथ ले लेंगे कुटिया में। ऐसे होता है कि जो गुरु जी हुक्म देते हैं उसके सेवक ना नहीं कर सकते, चाहे कितनी कोई कीमती चीज हो, चाहे प्राण भी मांगे तो प्राण भी दे रहे होते, गुरु जी के आगे ना नहीं होते। अब वो एक किस्म की रानी तो उसके प्राण थी राजा की, उसके बिना वो रह नहीं सकता था, लेकिन ना नहीं कर सका गुरु जी के आगे। बोला अच्छा गुरु जी ले लो। अब वो रानी को साथ ले गया कुटिया में और गुरु जी रानी को आगे ज्ञान देने लगे। गुरु जी ने, जो रानी थी, रानी ने बालक की प्राप्ति कर ली। तो वो एक दिन गुरु जी बोले, है रानी चलो चले और राजा का हालचाल देखें, क्या राजा का क्या हाल है। बोलिए अच्छा महाराज चलो। अब वहां पहुंचे तो राजा से पूछा, राजन तुम्हारा क्या हाल है। कहता जी बुरा ही हाल है। राजा चिंता कर करके सूख गया, बिल्कुल सूख गया। कहता जी कहता क्यों बुरा हाल है। कहता जी जो रानी को आप लेंगे ये तो मेरे को पुरानों से भी प्यारी थी, मैं इसके बिना रह नहीं सकता था, और इसको तो आप लेंगे और मेरे से कैसी भक्ति हुई थी, मैं तो इसी की चिंता में पड़ा। बोला ठीक है। रानी बोली गुरु जी आप आराम तो करो, इसको ज्ञान तो नहीं। तो रानी बोली है राजन संपत्ति यानी धन दौलत, पैसा टका जमीन जायदाद फैक्ट्री सारा संपत्ति बोलते हैं। बोले है राजन संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है अमर संपत्ति और एक होती है नाशवान संपत्ति। जो नाशवान संपत्ति होती है ये बेटे बेटियां आ गए, परिवार आ गए, शरीर आ गया, दान दौलत आ गया, हर तरह की सुविधा आ गई, राजपाट आ गया, सब तरह की सुविधा ये संपत्ति में आ जाता है। कहती है ये तो हो गई बाहर की संपत्ति, और जो अंदर की संपत्ति है वो अमर संपत्ति है, वो सदा अमर होती है। कहती है तू किसका अपमान करता है कि तू राजा है, ये तेरी संपत्ति है और मैं तेरी रानी हूं, मैं भी तेरी संपत्ति हुई और बेटे बेटी सारी तेरी संपत्ति है। उसी चीज का अहंकार करता है कि ये मेरी, ये राजपाट है, ये रानी है, मेरी। बोली तेरे को ज्ञान नहीं हुआ, गुरु जी इतना समझाते रहे, इतना ज्ञान देते रहे, तेरे को कुछ ज्ञान नहीं हुआ। रानी ने क्या किया, हाँ उससे पहले रानी बोली तेरी जो संपत्ति है, अगर कोई दूसरा ताकतवर राजा तेरे पर हमला करता है, तेरे को जान से मार देता है और तेरा राजपाट घुस लेता है और तेरी गाड़ियां भी घुस लेता है, तो फिर तू क्या कर लेना। तेरी यही संपत्ति है ना, उसी चीज का अहंकार करता है।
ये शरीर तीन है। ये जो दिख रहा है ये शरीर, ये सपूर्ण शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है उसकी शक्ति से ये सपूर्ण शरीर चल रहा है। वो सूक्ष्म शरीर क्या बिगड़ जाता है, ये सपूर्ण शरीर जो है ये मुद्दा हो जाता है। अब रानी ने अपनी तपस्या से अपने लोकपाल से अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल, उसका जो दिखता था नगर में सपूर्ण शरीर वो मुद्दा हो गया। बोले आनंद वो रही रानी, इसी से प्यारा प्रेम करता था और इसी के लिए तो तेरे को गुरु जी समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। वो कहता मेरा मन नहीं लगता, रानी आप लेंगे, वो तेरी रानी है, संभाल ले। इसके बिना नहीं तेरा मन लगता ना, इसलिए इसके बिना दिन रात जीना हुआ है, आराम हुआ है और ये संभाल ले अपनी रानी को। संभाल बोली ये जो तू मेरे से प्रेम नहीं करता, तू तो इस मिट्टी से प्रेम करता है, ये शरीर मिट्टी है और मैं चेतन हूं, मैं आवर हूं। चेतन जो है हर जगह मौजूद होता है। चेतन तो कभी आंखों से ओझल नहीं हो तो हर जगह ही है, कहीं चले जाओ उसकी तो दूरी है ही नहीं। दूरी तो इस मिट्टी की है, ये मिट्टी का शरीर है, तेरे सामने है तो ठीक है। अगर उजल हो गया तो दूरी हो गई। कहती है बोलो तेरे को ज्ञान नहीं हुआ, तू मेरे से प्रेम करता होगा तो फिर मैं तेरे से दूर कैसे चली गई थी, फिर तो मैं तेरे पास ही थी, मैं तो सूक्ष्म हूं। तू मेरे शरीर से प्रेम करता है, इस मिट्टी से प्रेम करता है, ये पड़ी है तेरी रानी दर्द तेरे। फिर वो राजा बोला रानी मेरे को समझा के, अब मेरा जो भ्रम है वो आपने सब कुछ मिटा दिया। अब मेरे को ज्ञान हो गया है कि जो अंदर की संपत्ति है वो कभी भी नाश नहीं होती, वो मरने के बाद भी साथी रहती है, वो अमर संपत्ति है। और जो बाद की संपत्ति है वो कभी भी नाश हो सकती है, मरने के बाद भी हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है। यह हमेशा ही धोखा देती है और ये शरीर भी धोखा ही देगा और ये संपत्ति भी धोखा देगा। ये सब भ्रम जाल है। रानी अब मेरे को ज्ञान हो गया है, अब तू जहां मर्जी जा, अब मैं नहीं तेरे को रोकता। तो गुरु जी के साथ जाना है तो गुरु जी के साथ जा, यहाँ रहना है तो यहाँ रह, तेरी इच्छा है। तो बोले जो रहने का द्वार है गुरु जी से बात करो। तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी बोल रहे हैं राजन हमने क्या करना है रानी का, हमें तो तेरे को ज्ञान देने से जिसको तू सब कुछ समझे बैठा है, जिसको तू अपना मानता है, ये तेरा अपना नहीं है। जो तू तेरा अपना है उसको तू अपना नहीं मानता और जो तेरा अपना नहीं है उसको तू अपना मानता है। वो जो परमेश्वर है वो तेरा अपना है, वो आत्मा है, वो भी अमर है और वो भी अमर है। तुम दोनों इकट्ठे ही रहते हो वही शरीर के अंदर, तुम सदा से ही जोड़ी हो, सदा से इकट्ठे रहते हो, अब भी इकट्ठे हो, आगे भी इकट्ठे रहना। तुम कभी भी नहीं दिख सकते, ना कभी दिख सकते। तो ये जो है जिसको तू अपना मानता है, ये तो कभी भी तेरा नहीं था और अब भी तेरा नहीं है और आगे भी तेरा नहीं है, ये तो तेरा है ही नहीं। तो ये तेरी अज्ञानता थी
और वो ज्ञानता तेरी जो है वो रानी ने दूर कर दी। तो तेरे को ज्ञान हो गया है, तो ना मेरे को रानी की जरूरत है ना तेरे की जरूरत है। तुम अपना खुशी से रहो, मन से रहो और प्रभु भक्ति करो। राजा बड़ा धार्मिक था, बड़ी पूजा पाठ करता था, लंगर लगाई रखता था, साधु महात्मा आते, खाना खवाना दान और बड़ी सेवादार का सेवा करता था और प्रवचन भी देता था। लोग आते थे उनको ज्ञान देता था। जो उसकी रानी थी वो अंदर से चढ़ाई करती, वो बड़ी लगन से लगी रहती। राजा का सिर्फ बार बार कहता सब कुछ। राजा को अहंकार हो गया, मैं राजा हूं, मैं दान करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैंने बड़े शास्त्र पढ़ लिए हैं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं दुनिया को प्रवचन देता हूं, दुनिया मेरे पास आती है, मैं इनको ज्ञान देता हूं, मेरे लंगर लगे रहते हैं, मैं बड़ा पाठ पूजा करता हूं। वो राजा को एक चीज का अहंकार हो गया। लेकिन रानी को असल ज्ञान हो गया गुरु जी का। तो गुरु जी आते जाते थे तो रानी को अंदर से मालक की प्राप्ति करती। तो एक दिन राजा बोला, ऐ रानी, मेरा ऐसा विचार है कि मैं जंगलों में जाकर तपस्या करूं। रानी बोली, ऐ राजा, तपस्या तो घर में ही रहकर हो सकती है, भक्ति तो घर में ही रहकर हो सकती है। बोला, तू मेरे से ज्यादा ज्ञानवान है, दुनिया को मैं ज्ञान देता हूं, मैं इतने शास्त्र पढ़ा हुआ हूं, तू क्या जानती है, मेरे को ज्ञान देती है। तो बोली, ठीक है महाराज, आपकी ज्ञान की इच्छा करो। अब असल चीज जो है हमारे अंदर जो अहंकार है कि अहंकार के कारण हम जन्म से मरते आ रहे हैं और अहंकार के कारण इस दुनिया में आए हैं और अहंकार का ही त्याग करना होता है। लेकिन हम जो काम करते हैं हमें अहंकार हो जाता है। माला फेरनी, वो हमें अहंकार हो गया, मैं तो इतनी माला फेरता हूँ। भजन किया, मैं तो इतना भजन करता हूँ। पूजा की, मैं तो इतनी पूजा करता हूँ। दान किया, मैं तो इतना दान करता हूँ। मंदिर में गए, मैं तो रोज ही मंदिर में जाता हूँ। मैं तो उस तीर्थ में स्नान किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। अहंकार हो गया। तो अहंकार में जो है आदमी का नाश हो जाता है। उस ब्रह्म ज्ञान को, उस मार्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो जो भक्ति मार्ग है इसमें अहंकार को त्यागना होता है। इसमें मैं तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है। मालक की शरणागति होना होता है, उसकी शरणों में बात करना होता है। प्रभु तू ही है सब कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं। तो वो राजा जो है जंगलों में चला गया, अब वहां कुटिया डाल ली, कुटिया डाल के बैठ गया, भक्ति करी। भक्ति का एक हो रही थी, मन में विचार आए रानी का, मेरी रानी क्या करती हो, मेरे बच्चे क्या करते होंगे, वो राजपाट का क्या होगा, कहीं कोई राजकोई में हड़प कर दे, कहीं वजीर के मन में वो धोखाधड़ी न आ जाए। अनेकों प्रकारों के विचारों ने उसको घेर लिया। काय की भक्ति होती, वहां बैठा विचार चल रहे हैं, कभी कुछ, कभी रानी कभी आ जाती है, कभी कोई विचारों में चल रहा है। एक दिन रानी ने सोचा, मैं देखूं तो सही राजा कितनी की भक्ति कर रहा है। अपने रानी ऐसे बैठ गई और सूक्ष्म शरीर निकल गया और स्थूल शरीर वहां पड़ा रहा और ऊपर चढ़ाई कर दी। अब सूक्ष्म शरीर वाला जो है कुछ भी रूप बना है,
चाहे देवता का बना ले, चाहे कुछ भी कैसा ही रूप बना ले, सुंदर से सुंदर बना ले, रूप से रूप बना ले, वो उसकी इच्छा है। अब रानी ने ब्रह्मा का लड़का बन के, ब्रह्मा का लड़का बन के उस कुटिया में पहुंच गए। तो राजा बोला आप कौन? रानी बोली मैं ब्रह्मा का लड़का। और उसको तो ब्रह्मा का लड़का बनी हुई थी, था। तो बोले तू कौन? बोला मैं राजा। कहाँ के राजा हो? फलां नगरी का। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भक्ति करने के आए थे। तो कितने की भक्ति हुई? कहते थे क्या भक्ति हुई? क्यों? वो कभी तो रानी याद आती है मेरे को, कभी बच्चे याद आते हैं, कभी राजपाट याद आता है, कभी कुछ। मैं जब से आया हूँ ना तो मेरे मन के विचारों ने जो मेरे को मूव कर दिया है, वो पहले थोड़ी बहुत भक्ति हो जाती थी वहाँ, यहाँ तो बस देर रात मेरा चक्कर ही बना हुआ है। तो बोला महाराज आप ब्रह्मा के लड़के हो, मेरे पर कृपा करो महाराज, मेरी भक्ति बने। बोला अच्छा तेरे को नामदान देता हूँ और मैं तेरा गुरु और तू मेरा चेला, और जो मैं हुक्म दूंगा वो मानना है। बोले महाराज गुरु का हुक्म मानना ही होता है, तो हुक्म ही ना माना तो फिर चेला ही क्या? उसको नामदान दे दिया। फिर बोला आप हमारा हुक्म है, अपने घर चले जाओ, अपना राजपाट संभालो, अपनी रानी से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो और घर में रहकर भक्ति करो। अब जंगल में रानी ने अपनी माया से एक बहुत ही सुंदर महल बना दिया। सुंदर महल बनाकर वहां एक सुंदर राजपाट बना दिया और वहां आप उसे प्रेम करने गए। और वो राजा ने देखा इतना सुंदर महल जंगलों में, कहाँ आ गया जंगल में इतना सुंदर महल? देखो तो सही इस महल में क्या है। आगे जब गया उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार है और उसी की रानी है, वो उसे प्रेम कर रही है। तो राजा ने तलवार निकाल दी, जब तक तुम मेरे जाने के बाद ऐसा तुम करती हो। और बोली राजन जब तुमने मेरे को त्याग ही दिया, जब तू जंगलों में चला गया तो तेरा मेरे में मोह क्यों छूटा? तेरा मोह मेरे में है, तो फिर तूने त्याग ही क्या किया? त्याग करने का क्या मतलब होता है? जिस चीज का त्याग कर दिया जाए उसका मोह नहीं रहना चाहिए, वो कोई त्याग करना होता है। उन्होंने मेरे को इसलिए त्याग किया था कि मेरा मोह खत्म हो जाए, तो तेरा तो मोह और भी ज्यादा बढ़ गया। तो तूने तो जंगलों में क्यों आया, मेरे को क्यों छोड़ा? जब तेरा मोह ही नहीं क्या करते, मैं चाहे कुछ भी करूं, अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो, तेरे को क्या लेना देना है? तू तेरा मोह मेरे में क्यों पड़ा है? जब तूने मेरे को त्याग ही कर दिया, छोड़ ही दिया, फिर राजा बोला ठीक। अब राजा चल पड़ा घर में। जब घर में पहुंचा तो रानी तो कहीं गई ही नहीं थी। रानी तो कहीं, वो तो सूक्ष्म थी, वो तो किसी को दरबार में ना बच्चों को पता, ना मंत्रियों को पता, ना किसी और को पता। वो तो कहीं गई होती तो पता होता। बाहर सिपाहियों से पूछने लगा तुम्हारी रानी कहीं बाहर गई थी? बोले महाराज तो यही है। वजीरों से पूछा तो रानी तुम्हारी कहीं गई थी? कहीं राम महाराज तो यही है। बच्चों से पूछा तुम्हारी माँ कहीं गई थी? कहते ना, तो यही कहीं नहीं गई। राजा चक्र में पड़ गया।
भाई एक तो सुनी सुनाई बात जो है वो तो गलत हो जाए, और मैंने सारी आंखों से देख लिया, तो ये कैसे गलत हो गए? सबसे इंक्वायरी कर दी राजा ने, वो सारे कहीं रानी कहीं गई नहीं, रानी तो यही है। अब ये बात किसी को बताया भी नहीं, ये राजे के मन में बात, ना वो रानी को कुछ कहे, तो बहुत चक्कर में पड़ गया, बहुत दुविधा में पड़ गया और चिंता में पड़ गया। तो एक दिन रानी बोली, महाराज आप इतनी चिंता में क्यों रहते हो, क्या बात है? बोला, नहीं रानी कोई बात नहीं है। अब वो सोचे सारे तो इंक्वायरी कर ली मैंने, सारे कहते रानी कहीं गई नहीं, और उस दिन मैंने जंगल में खोद देखी अपने आंखों से उस महल में, सारे कहते रानी कहीं गई नहीं, और उस दिन मैंने जंगल में खोद देखी अपने आंखों से उस महल में। बोले नहीं रानी, वो बोला, रानी बोले नहीं राजन कोई ना कोई तो बात है, आप चिंता में क्यों रहते हो, मेरे को खुद अपनी बात बताओ। बोला नहीं रानी कोई बात नहीं। फिर बोली रानी बोली, तू फला जगह कुछ डाली कहता हाँ, देखो ब्रह्मा का लड़का मिला, कहता हाँ, कहती है तेरे से ये बात हुई, कहता हाँ, फिर तूने उसे नामकरण दिया, कहता हाँ, फिर उसने कहा तू घर में जाकर भक्ति कर, कहता हाँ, फिर तू वहां चल दिया, कहता हाँ, तो फिर तेरे को रास्ते में जंगल में बहुत सुंदर महल दिखा, कहता हाँ, फिर तू महल के अंदर गया, कहते हाँ, फिर वहां एक बहुत सुंदर राजकुमार दिखा, कहता हाँ, तो वहां मैं भी थी, मैं भी दिखी, कहता हाँ, फिर वो मैं और राजकुमार दोनों प्रेम करते हुए दिखे, कहता हाँ, कहते यही है तेरे मन में बात। बोला रानी तेरे को कैसे पता, घर में बैठी रहती हूँ, कहते तेरा गुरु तो मैं ही हूँ, पता क्या है, वो मैं ही ब्रह्मा का लड़का बन के गई थी, और मैंने तेरे को जन्म दिया था, और मैं तेरा गुरु बनूंगी, और मैंने तेरे को हुक्म दिया था अपने घर जा, और रास्ते में अपनी माया से मैंने महल बनाए थे, और मैंने तेरे को शिक्षा देने के लिए वो महल बनाया, और शिक्षा देने के लिए मैंने अपनी माया से राजकुमार बनाया, और मैंने उससे प्रेम कैसे तेरे को शिक्षा देने के लिए कि तू अपने तरफ से वो जो है जो मोह माया को छोड़ दिया है, मोह ममता को छोड़ दिया है, त्याग किया तो तेरा त्याग ही किया है, तेरी ममता तो मेरे में है, तो ममता मेरे में है तो जंगल में जाने का पहला भी क्या हुआ, और तेरे को मैंने शुरू से ये कहा था कि राजा घर में रहकर भक्ति कर ले, अब तू माना नहीं, तू मेरे को बोला तू बड़ी आई है त्याग देने वाली, तो बोला रानी ये कैसे आपने इतनी प्राप्ति कैसे कर दिया? बोले रानी तेरे अंदर अहंकार था, मैं तो गुरु जी की कृपा से सच्ची नीयत से लगे मैंने तो चीज की प्राप्ति कर दी है। तो फिर बोला रानी ठीक है, तू मेरा गुरु है और मैं तेरा चेला, और मेरा भी उद्धार करो, यही के घर गृहस्थी में रहकर ही भक्ति हो जाती है। पहले लोग जंगलों में जाया करते थे, घर गृहस्थी को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए जाते थे। भगवान कृष्ण जी जो है पहले आते हैं जिन्होंने ये काम किया कि जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थी में रहकर ही भक्ति हो जाती है, उस मानव की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले भगवान कृष्ण ने कहा, गीता में आता है पहले के जो में आता है। फिर उसने आगे ये कहा कि अपने
आश्रम में रहकर हो जाती है। आश्रम का मतलब कोई जो व्यापार करता है तो व्यापारी वो उसका आश्रम है। व्यापार करते हुए मालिक की भक्ति हो सकती है। वो खेती करता है तो वो उसका आश्रम है। वो खेती करता हुआ वो मालिक की प्राप्ति कर सकता है। वो नौकरी करता है तो वो उसका आश्रम है। वो नौकरी करके उसका जो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। कोई जमादार है, जमादारी का काम करता है तो अपने आश्रम में रहकर वो भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। भगवान कृष्ण ने ये पहले वो है भगवान जिन्होंने ये शिक्षा दी, जिन्होंने दुनिया का कल्याण किया, जिन्होंने सही मार्ग बताया। पहले तो लोग जो भी करता अपने बच्चे कुच्चे छोड़ के अपना रास्ता, बच्चे चाहे कुएं में गिरे उनका वो बुरा हाल होता। वो तो बेचारी चलो कईयों के घर की गुंजाइश होती है जो बेचारी रोटी चलाती रहती, बच्चों में तो भावना ही होता है। तो ये गलत है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कौन सा मार्ग अपनाना है, कौन सा मार्ग ठीक है, किस मार्ग से हमारा कल्याण हो सकता है, वो मार्ग अपनाना चाहिए। जो हम मार्ग में चल रहे हैं, चलो पाठ पूजा है तो उसमें इस मार्ग में चलने के लिए कोई रुकावट नहीं है। उसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है। लेकिन जो बारी बार अज्ञानता में घूम रहा है तो अंदर देख, ये चीज जो बात घूम रहा है ये अंदर देवता अंदर बैठे हैं, वो प्रभु भी अंदर बैठा है। दुनिया की हर चीज जो हमारे अंदर मिलेगी, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये शरीर पिंड को पिंड बोलते हैं, वही रचना इस पिंड में है। तुम्हें हर चीज अंदर मिलेगी, अपने अंदर मिलेगी। बाहर की जो चीज हम प्राप्त करते हैं उसमें सुख और शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, हम अमर चीज नहीं मिलती। हमें अंतर की जो चीज प्राप्त करते हैं उसे हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, उसमें हम अमर हो जाते हैं क्योंकि जीवात्मा अमर है। तो जो अमर का संग करेगा वो अमर ही हो जाएगा। संगत जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अभी मैंने कहा कि जिसका संग करोगे, जिसको भजोगे उसी को पाओगे, मेरे को भजोगे तो मेरे को पाओगे। वो कहता है अन्य भक्त, जो मेरा अन्य भक्त है वो मेरे को बहुत प्यारा है। अन्य भक्त होता है जिसको किसी चीज की तृष्णा नहीं, जो भगवान की शरणागति हो जाता है, जो भगवान कृष्ण की शरणागति हो जाता है, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो तेरा प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि भक्त को पता आता है जो मांगूंगा वो तो सारी प्रकृति है और सारी नाशवान है। भक्त यहाँ तक कहता है प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैंने क्या मांगना है, मेरे को मांगना आता ही नहीं है। क्योंकि जो भी मांगेगा वो तो सारा ही नाशवान है, सारा ही प्रकृति है। तो प्रभु तू तो ज्यादा जानता है, तू संपूर्ण है, तू ज्ञानी है, तू सब कुछ जानता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो भगत उसकी शरणों में गिर जाता है और प्रभु मेरे को अपनी शरणों में रखो, प्रभु मेरे को अपना प्रेम दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं अन्य भक्ति। अब एक होते हैं सांख्य योगी, भगवान कृष्ण की गीता में इसका वर्णन करते हैं। सांख्य योगी, जो सांख्य योगी का मतलब है जो भी उस मानव की भक्ति में चलता है वो दृष्टि आ जाए तो वो भी योगी कहलाता है। योग का मतलब योग, योग का मतलब दो का मिलन, आत्मा और परमात्मा।
तो सांख्य योगी जो है शुरू से ये मान के चलता है कि सब तेरा मेरा कुछ नहीं। तो भक्ति मार्ग में जब चलता है तो शुरू से मान के चलता है कि सब तेरा, ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये बेटे बेटियां भी तेरे हैं, ये धन दौलत भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। तेरे का मतलब यहाँ ये है कि भगवान किशन भी लिखते हैं, कहता है मैं सांख्य योग से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये भगवान किशन भी लिखते हैं गीता में कर्ता अकर्ता। एक तो करता है, काम करता है, सब कुछ करता है, व्यक्ति में रहकर कहता है मैं करता हूँ, उसका फल जो है नाशवान का है। एक कोई दूसरा आदमी वो भी दृष्टि में रहता है तो वो भी काम करता है घर दृष्टि में रहकर, क्योंकि काम तो क्रिया जो होती है सभी करते हैं। जो भी संसार में आया है वो क्रिया तो करेगा ही करेगा, चाहे वो घर गृहस्थी छोड़ के चला गया ना, सन्यासी की क्रिया तो उसको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा शरीर क्रिया ही करता है, ये सारी प्रकृति है, प्रकृति क्रिया ही कर रही है। तो वो जो आदमी दूसरा आदमी जो है जो भी करता है सब कुछ, लेकिन उसका जो भाव है भाव कर्तापन नहीं होता, काम करता है तो कहता है प्रभु करता है, वो बुरे कर्म नहीं करता, कल्याणकारी कर्म करता है अपनी गृहस्थी के लिए, बच्चे पालता है, अपना सब काम करता है। जो दूसरा करता है वो करता है, बुरे कर्मों को छोड़ देता है, सिर्फ उसके भाव बदल जाते हैं, काम तो वो करता ही है, करता करता। ये गीता में भगवान के शब्द लिखते हैं कर्म अकर्म, तो वो अकर्ता बन जाता है। क्या प्रभु के साथ तेरा जो काम करता है मैं नहीं करता, तू ही करता है, ये तेरा ही है सब कुछ। वो पहले वाले में मैं होती है, उसको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जैसा भी कर्म करता है अच्छा बुरा उसका फल भोगना पड़ता है। और दूसरे वाले में कर्म वो भी करता है और बुरे कर्म नहीं करता है, और कर्म करके कहता है कि सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, वो कर्मों का फल नहीं भोगता, वो मालिक की प्राप्ति कर लेता है, वो अकर्ता बन जाता है। जो अकर्ता बन जाता है वो कर्मों का फल नहीं भोगता। फिर होता है कर्म अकर्म विकर्म, फिर आगे जाके ज्ञान होता है ना मैं करता हूं ना मैं अकर्ता। ये जो है ज्ञानी आदमी को पता होता है अंदर, जो जिसको अंदर का ज्ञान होता है कि आत्मा तो ना करता है ना करता है, वो तो मानव के चरणों में बैठी है, सब कुछ वो पालन ही कर रहा है, करता तो वही है। तो अंदर का जब ज्ञान होता है तब भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं कि वो मेरा अन्य भक्त सबसे प्यारा है। वो कहते हैं जो मांगता है उसको मैं दे देता हूं, लेकिन ये भगत तो मेरा बहुत ही प्यारा है, इसको मैं मिलता हूं। बाकियों को तो दुनियावी पदार्थ मांगता है वो मिल जाते हैं, मरण जन्म के चक्र में रहता है, वो कैदी रहता है, इसको कहता है मैं मिलता हूं, वो मेरे संग चला जाता है, वो अमर हो जाता है, सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो ये जो अमर होना है, जीवात्मा अमर है, तो ये अमर होना है, ये इंसान के चोला में हो सकता है, ये भक्ति इंसान के चोला में मिल सकती है। इसलिए इंसान का चोला सर्वश्रेष्ठ चोला कहलाता है देवी देवताओं से स्मरण, क्योंकि देवी देवते बालक की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो ये उससे भी श्रेष्ठ कहलाता है। जो सर्वश्रेष्ठ जो है, जो परमहंस रामकृष्ण थे, इनका काली से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम, इतना प्रेम तो किसी का हो ही नहीं सकता, इतना कोई मिलना ही नहीं। तो अब जो है स्वामी विवेकानंद थे, तो स्वामी विवेकानंद घर से बड़े गरीब थे, तो एक दिन बोले स्वामी विवेकानंद के ऐसे ऐसे हमारे घर की हालत है,
तो उसको बोला जा हम जब काली के पास मांग ले जो मांगना है, जितना दानवान हो जाएगी मांग ले। स्वामी विवेकानंद क्या और रोता रोता बाहर आ गया। बोला तू मांगा क्यों नहीं है, जा दोबारा जा। फिर दोबारा पूछा, फिर रोता रोता आ गया। 3 बार भेजा और वो नहीं मांगा। कहता नहीं प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दानवान नहीं चाहिए, मेरे को ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अब ये काली से बहुत ही प्रेम करते थे परमात्मा स्वामी परमात्मा। तो जब गुरु तोताराम मिले तो परमहंस रामकृष्ण जी बोले कि प्रभु मेरा उद्धार करो। बोला मेरा उद्धार कब होगा कि तू तलवार से काली का सिर काट दे, तब फिर को अगली मंत्र मिलेगी। तो बोला जी ये तो मेरे से नहीं हो सकता, माँ तो मेरे को इतनी प्यारी है और मैं थोड़ी सी आंख मीटूं तो मैं तो मुक्त हो जाता हूँ, मेरे को पता ही नहीं रहता मैं कहाँ हूँ। कहता नहीं ये तो तेरे को करना पड़ेगा। अब आंखें मीटे तो आंसू ही आंसू, इतने ही आंसू आए, इतने ही आंसू आए। कहता मैं तो नहीं पूछ सकता, मैं से नहीं कर सकता इसका। 2-3 दिन हो गए, फिर गुरु जी ने डांट मारी, क्या बात है, तेरा नौकर हूं मैं, तेरे दिल का बैठा ड्रामे करता है हमारे सामने, आंसू आते हैं, नहीं छोड़ सकता, तो मैं चलता हूं। फिर बोला नहीं गुरु जी जैसे भी है मेरा उद्धार करो। कहता मैं कहता हूँ इसका सिर काट दे तलवार से। कहता मैं तलवार कहां से लाऊंगा, तो कहता काली कहां से आई। यानी कि जब हमारे मन के विचार बहुत चले जाते हैं तो जिस देवी देवता को तुम पूजा करते हो सामने आ जाता है। ये है तो मन, जो असल चीज है, जो चेतन है, जो तुम हो और जो तुम्हारा स्वामी है वो नहीं आता। आप स्वामी जी उस चीज को पाना चाहते थे, ये तो गुरु लोग जानते हैं। फिर बोला नहीं आप ही कुछ करो। मैं क्या करूं, आंसू ही आंसू आए उसके। बोला अच्छा ऐसा करो, मैं शीशा लाता हूं, मैं तुम्हारे यहाँ मस्तक में शीशा मारूंगा और तुम्हारे यहाँ दर्द होगा। उस दर्द में तुम जितना आंसू आ जाते या तुम्हें सुध बुद्धि नहीं रहती, तो दर्द में तेरी सुध बुद्ध रहेगी। तो विचारों से तेरे को काली मिली, विचारों से तलवार लेकर काली का सिर कट दे। बोला कि अच्छा, बहुत उसने यहाँ से शीशा मारा विचारों से, उसे तलवार लेकर काली का सिर कट और 3 दिन भाई पड़े। 3 दिन के बाद होश आई, वो हाबर हो गया। तो यानी जो भी है, हम लोग तो किसी खाते में नहीं है, सारी वो हो जाती है पूजा कर रहे हैं और वो भी अधूरी है, कुछ भी नहीं। तो जिन्होंने पा लिया उनके लिए भी अगला आता तो मालिक की जब तक प्राप्ति नहीं करता है तब तक वो अधूरे है। ये मैं तो नहीं कह रहा, जो स्वामी जी की किताबें लिखी हैं विवेकानंद ने परमहंस के, उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सब कुछ। तो कहते हैं कितना दिन रात कर रहे हैं तो 1 सेकंड का भी तो भरोसा नहीं है और कितनी लंबी चौड़ी बातें बांटे हुए हैं। इसलिए वक्त बहुत थोड़ा है, टाइम का कोई पता नहीं है। उस मालक के हो जाओ, उसकी शर्तों में पड़ जाओ और उसी का सेवन करो। इसी